नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्च के इस स्पेशल अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, मैरिज रजिस्ट्रेशन या फिर अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट करके किस तरीके से लीगली आप अपनी शादी को कर सकते हैं और गवर्नमेंट्स के सारे बेनिफिट्स को ले सकते हैं, या फिर अगर बाहर जाना है, विदेश जाना है, स्पाउस वीज़ा अगर आपको बनवाना है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि स्पाउस वीज़ा बन जाता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप मार्च का लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो देख रहे हैं जिसमें लव मैरिज या कोर्ट मैरिज से संबंधित जो भी चेंजेस आए हैं वो सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें कवर करूंगा एज से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहा है, जिसमें लड़कियों की शादी की एज बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और उस पर गवर्नमेंट का क्या एक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। इंटर रिलीजन मैरिज कैसे होगा वो बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं वो बताऊंगा, आप कहां से मैरिज को कर सकते हैं, कहां से मैरिज करना सही रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि मैरिज के लिए विटनेस कैसे आएंगे, पुलिस से आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, फैमिली को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। कोशिश करूंगा कि 10 मिनट का ये वीडियो हो और 10 मिनट के अंदर सब कुछ कवर हो जाए। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं लड़कियों की शादी की एज को लेकर के जो गहमा गहमी बनी हुई है और जो उसको लेकर के एक डिस्कशन चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में डिस्कशन है और आपके मन में तो सबसे ज्यादा है कि भाई लड़कियों की शादी की एज बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। पिछले दिनों मैंने आपको जो लड़कियों की शादी से संबंधित जो ड्राफ्ट है जो बाद में एक्ट बन सकता है वो भी मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पे। अगर आपको ड्राफ्ट पढ़ना है तो उसका लिंक और वो जो पुराना वीडियो है वो मैं आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप इससे ड्राफ्ट को जाके देख सकते हैं। अभी तक की जो खबर है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये मन बना लिया है कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए, यानी लड़का और लड़की दोनों के शादी की एज 21 वर्ष हो जाए। आप समझिए कि अगर सरकार ये फैसला कर लेती है, हमारे जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से सरकार ने ये मन बना लिया है कि शादी की एज को 21 वर्ष कर दिया जाना चाहिए, लड़कियों की शादी की एज को। उसकी वजह यह है कि लड़कियों के हेल्थ में सुधार हो, लड़कियों का जो हेल्थ है, जो जल्दी माँ बनती थी और उसके वजह से उनका जो हेल्थ खराब होता था, बच्चे का हेल्थ खराब होता था, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये शादी के एज में ये चेंज लेकर के आई है, जो कि पहले 18 वर्ष था, अब 21 वर्ष करने की प्लानिंग है। तो शादी की एज अगर लड़कियों की बढ़ जाती है और 21 वर्ष हो जाती है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर शादी की एज 21 वर्ष हो जाए तो भी सरकार आपको 2 वर्ष का समय देगी। उस 2 वर्ष के अंदर पुराने एज के हिसाब से ही, यानी लड़की की शादी की एज 18 वर्ष और लड़के की शादी की एज 21 वर्ष जो है उसी एज पे शादी होगी। अगर आप एक कपल है, युवा है, अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज या कोर्ट में हो तो, या आप खुद भी चाहते हैं, तो उन सभी परिस्थितियों में आपके पास जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड है, फिर आपके पास जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी 10th की मार्कशीट होती है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट से आप अपने एज को प्रूफ कर सकते हैं और ये एज को प्रूफ करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और एज प्रूफ के बाद आपको एक आईडी प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे आपका पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ये आईडी प्रूफ आपको जरूरी होता है। कई बार डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टेज होता है, कम होता है, तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे बात कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव फोन को उठाएंगे वो ठीक तरीके से आपको गाइड करेंगे। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं और वहां से भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तुरंत एडवोकेट्स के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। लव मैरिज के अलावा अगर किसी दूसरे लीगल सब्जेक्ट्स पे हेल्प चाहिए तो वहां आपको तुरंत हेल्प मिल सकता है।
तो दोस्तों ये तरीका था, ये डॉक्यूमेंट था और ये तरीका था कि आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जब आपको मालूम चल गया कि डॉक्यूमेंट ये लगेगा, एज के ऊपर आपको मालूम चल गया कि सरकार के क्या स्टेप्स है, सरकार की क्या सोच है, तो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं कि यदि आपको लव मैरिज करना है और आपने सोचा हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी यही है कि आप कांटेक्ट कर लें। लव मैरिज को दो तरीके से कराया जाता है। एक तरीका तो यह है कि आपके रिचुअल के हिसाब से शादी करा दी जाए और उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाए। पूरे इंडिया में अलग अलग लॉज है, चूंकि मैरिज को कराना या मैरिज को रजिस्टर्ड कराना ये स्टेट गवर्नमेंट इस पे एक्ट बनाती है। इसी वजह से देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज बने हुए हैं। तो कुछ स्टेट में लॉज जो है वो थोड़ा आसान है करना मैरिज को, कुछ स्टेट में अभी भी बहुत डिफिकल्ट है। इसी वजह से आप दिल्ली में, गाजियाबाद में या मुंबई में अगर आप मैरिज करते हैं, पुणे में करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने जो मैरिज को लेकर लॉज बनाए हुए हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट के आसान है। जो दो एक्ट है वो, एक एक्ट तो हिंदू मैरिज एक्ट होता है और दूसरा एक्ट जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। एक और एक्ट है कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन। ये इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज करते हैं तो आपके अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, और तभी से ये कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया, जिसमें अगर आपकी शादी कैसे भी हुई हो, मैरिज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए। तो जो पहला तरीका है, जिस तरीके में हिंदू मैरिज एक्ट के तरीके में मैं बताऊं कि पहले आपकी शादी आपके रिचुअल के हिसाब से हो गई। मुस्लिम है तो मुस्लिम रिचुअल से, हिंदू है तो हिंदू रिचुअल से, क्रिश्चियन है तो फादर के द्वारा आपकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद से आपके मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। इस प्रोसेस को आप बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। अगर आप गाजियाबाद से करते हैं 3-4 घंटे में पूरा हो सकता है स्मूथली, अगर सब कुछ चले तो। यही काम अगर आप दिल्ली से करें तो पहले दिन ही शादी हो जाता है, सेकेंड डे कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। मुंबई से अगर करते हैं तो पहले दिन शादी हो जाता है, 6-7 दिन के अंदर आपको मैरिज रजिस्टर्ड होकर के जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है। मेमोरेंडम ऑफ मैरिज जो पहले दिन आपको मिल जाता है मुंबई में। तो ये प्रोसेस है जिससे आप एक वैलिड लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास में ये सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद से सबसे बड़ा जो प्रश्न कपल के मन में होता है वो ये है कि भाई अब ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास आ गए हैं, लेकिन कैसे फैमिली की सेफ्टी हो, कैसे उनकी खुद की सेफ्टी हो, कैसे वो वापस अपने घर जा सकें। तो इन सभी चीज़ों में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, आपने कोर्ट मैरिज किया या लव मैरिज जो किया है वो आपने अपनी मर्जी से किया है, और संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है कि आपको पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, यानी कि आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपने हिसाब से जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इसी अधिकार की वजह से आपने कोर्ट मैरिज किया है और आपको लॉफुली यह अधिकार है कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी व्यक्ति धमका रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आपके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आप एसपी ऑफिस जा सकते हैं, वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इंटीमेशन लेटर शादी से पहले ही भिजवा सकते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवा सकते हैं, इंटीमेशन लेटर शादी से पहले बुक करवा सकते हैं और शादी के बाद भिजवा सकते हैं। तो इन सारे स्टेप्स से भी आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरा है तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेने में लीड इंडिया पूरी तरह से मदद करती है। इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट से अगर आपको प्रोटेक्शन लेना होगा और जिस स्टेट में भी आप रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट से हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रोटेक्शन दिला दें। चूंकि हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट एसोसिएटेड हैं तो उसमें हम आपकी मदद ठीक से कर पाते हैं। तो फैमिली के प्रोटेक्शन या आपके प्रोटेक्शन के बारे में भी मैंने बता दिया है। एक जो इंपॉर्टेंट सवाल सभी लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज को कैसे करें। इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के एक बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं दोस्तों आपको यह बता दूं कि इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए कन्वर्जन एक तरीका पहले कभी हुआ करता था, लोग कन्वर्ट करते थे और शादी कर लेते थे। आज के डेट में मैं सलाह आपको यही दूंगा कि कन्वर्जन करा करके शादी ना करें, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करके शादी करते हैं तो बहुत हद तक खतरा है कि आपसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज पूछें कि आपने सही इंटेंट के साथ कन्वर्जन किया है या फिर आपने कोई लव जिहाद की वजह से कन्वर्जन किया है, और उसको लेकर के आपसे तमाम सवाल पूछे जाएं और आपको परेशान किया जाए। हालांकि ये लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी
कुछ स्टेट्स ने लॉज बना लिए हैं कन्वर्जन के ऊपर, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो बेस्ट ये है कि आप जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप शादी करें। चाहे दिल्ली से कर सकते हैं, मुंबई से कर सकते हैं, पुणे से कर सकते हैं। आपका बस इन सिटीज में आधार कार्ड होना चाहिए। कपल में से किसी एक का भी आधार कार्ड होगा तो आप इन सिटीज से आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं और फिर उसके बाद से आराम से रह सकते हैं। इसमें कोई रिचुअल नहीं परफॉर्म कराया जाता है। 30 से 35 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का समय लगता है। 2 बार आना पड़ता है और आपका मैरिज हो जाता है। इसमें घर पे नोटिस जाने का एक डर होता है, जिसको आप जब आएंगे बात करके उसको मैनेज किया जा सकता है, ताकि घर वालों को पता लगे बगैर आपकी शादी हो सके। तो ये पूरा प्रोसेस है। एक विटनेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, विटनेस भी जरूरी होता है। तो 2 विटनेस और सम केसेस में 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो विटनेस आपको लेके आने होते हैं। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप बात करिए, उसके लिए भी कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प कर सकें। हमारी कोशिश ये है कि लीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको अलाउ करता है वो आपको मिल सके, और लीगली अगर आप सक्षम है, आप एलिजिबल है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपकी एज पूरी है, तो ठीक तरीके से आपकी शादी कराई जा सके। लीड इंडिया में हालांकि खाली कोर्ट मैरिज या शादी ही नहीं, कई तरह के लिटिगेशन के काम भी होते हैं। चाहे डिवोर्स लेना हो, जेल, बेल, किसी भी तरह का अगर आपको लीगल सब्जेक्ट्स पे आप परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सॉल्यूशन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करिए या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।